शुरुआत करेंगे और आपको बता दें कि बीजेपी 2023 को लेकर बड़ी तैयारी में जुट गई है। गुजरात फॉर्मूले पर अब मध्य प्रदेश में भी आगे बढ़ने की तैयारी की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 45 से ज्यादा विधायकों के टिकट कटेंगे और टिकट कटने के 3 आधार होंगे। 3 बार से लगातार विधायकों के टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। जो 3 बार से लगातार विधायक बन रहे हैं, जिन्हें लगातार टिकट मिल रहे हैं, उन पर खतरा मंडरा रहा है। नए और युवा चेहरों को अब इस चुनाव में आगे लाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने की कोशिश इनके जरिए की जाएगी। 70 की उम्र से ज्यादा विधायक जो हैं, उन पर भी कैची चल सकती है, तो जनता का फीडबैक इसके लिए मुख्य आधार माना जाएगा। और ऐसे में अलग अलग स्तर पर सर्वे करवाए जा रहे हैं। जब से बीजेपी ने गुजरात का किला फतेह किया है, तभी से गुजरात फॉर्मूले को लेकर चर्चा हर ओर हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि गुजरात का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी लाया जा सकता है। 3 बार से जो लगातार विधायक बन रहे हैं, उनके टिकट पर इस बार खतरा मंडरा रहा है। गुजरात फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश में आगे बढ़ने की तैयारी की जा रही है। बंसल न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने की कोशिश पार्टी कर रही है। इस बार का नारा 200 पार से ज्यादा का दिया गया है और ऐसे में जनता का फीडबैक इसके लिए मुख्य आधार बनेगा। अलग अलग तरह के सर्वे भी पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर लगातार करवाए जा रहे हैं। बता दें आपको कि गुजरात में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। एक फॉर्मूला अपनाया गया और इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी ने राज्य में तमाम दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। अब इसके बाद इस फॉर्मूले की चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश में भी इसी फॉर्मूले पर बीजेपी आगे बढ़ सकती है। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे और उस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, गुजरात फॉर्मूले पर जब पार्टी आगे बढ़ी तो बम्पर जीत उसे मिली, लेकिन यही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में अपनाने की तैयारी है। तो तमाम जो विधायक हैं, जिनके खिलाफ इस वक्त विरोधी लहर भी उठ रही है कहीं ना कहीं जनता के बीच, उन पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गुजरात में करीब 27 साल से सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में फिर भी कामयाब रही। कामयाबी की वजह क्या थी? कामयाबी की वजह यह थी कि हमेशा एक नया फार्मूला लेकर आई बीजेपी। पर इस बार जो नए फार्मूले दिखे, उसमें एक तो संगठन की समितियां बनाना और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि एंटी इनकम्बेंसी खत्म करना। ये कोई नया मसला नहीं था, बल्कि आपको याद होगा दिल्ली में भी जब वहां के चुनाव हुए थे महानगर पालिका के, तो वहां भी ऐसे किया था, सारे बदल डाले थे। और गुजरात में हमने देखा कि जिस तरह से तमाम लोगों को बदला गया, जिसमें पूरे मंत्रिमंडल बल्कि उप मुख्यमंत्री तक को हटा दिया गया और उनको टिकट नहीं दिया, तो फिर वो फार्मूला सफल रहा और 156 सीटें लेकर वापस सरकार बनाई। और फीसदी जो वोट फीसदी का शेयर रहा, वो 53% के आसपास पहुंच गया। अब उसी फार्मूले पर लगभग तैयारियां पूरी हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर है बंसल न्यूज पर, और 45 से ज्यादा ऐसे चेहरे होंगे जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगा। ये तैयारियां चल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और 45 से ज्यादा ऐसे मंत्री विधायक सभी होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा। तो फिर वो कौन होंगे? उसके लिए पार्टी बाकायदा आधार बनाया है। उस आधार पर सबसे बड़ा आधार यही है, उम्र का आधार है कि आखिर उम्र जिसकी 70 पार के हो गई है, उसमें से कई लोगों के टिकट कटने जा रहे हैं, या फिर जिनका 3 बार के जो विधायक रहे हैं, उन पर भी खतरे की तलवार लटकी हुई है। और एक तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि लगातार अलग अलग एजेंसियों से सर्वे कराए जा रहे हैं और इस सर्वे में जनता का जो फीडबैक आ रहा है, उसको हटाया जाएगा। यदि फीडबैक ठीक नहीं है, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो मानकर चलिए जो 45 विधायक है उसमें शामिल हो सकते हैं। ये संख्या कम नहीं होगी, ये बड़ी खबर है। ये संख्या कम नहीं होगी, ये संख्या और बढ़ सकती है, जिसमें कई विधायक, कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं और नए युवा चेहरों को आगे लाने की तैयारी है। बिल्कुल, यानी कि कई ऐसे विधायक है मनोज जी जिन्हें बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि 45 का आंकड़ा बंसल न्यूज इस वक्त बता रहा है कि 45 विधायक है जिनके टिकट कट सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ सकते हैं, कम नहीं होंगे। ये जानकारी इस वक्त की मिल रही है। बने रहिएगा मनोज जी हमारे साथ। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, इस वक्त बड़ी खबर हम बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं कि गुजरात फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में भी लाने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। आपसे समझना चाहेंगे, मध्य प्रदेश को देखते हुए क्या गुजरात का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में लाना आसान होगा और क्या कुछ चुनौतियां पार्टी के सामने हो सकती है अगर उस फॉर्मूले को हम लाते हैं तो?
देखिए जय, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि विधायकों को झटका लग सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि पार्टी को झटका ना लगे जी। पार्टी अपना विजय अभियान जारी रखे और मध्य प्रदेश में, जो कि उसका देश का सबसे मजबूत संगठन जहां पर है और जहां उसने 2018 के पहले एक कीर्तिमान बनाते हुए लगातार हैट्रिक जड़ी थी और फिर वो सत्ता में लौटी, भले ही कांग्रेस की सत्ता, तो बीजेपी की पूरी कोशिश है, क्योंकि गुजरात ने एक मॉडल सेट किया है कि अगर आप जनप्रतिनिधियों को लेकर, जो खासतौर से क्योंकि जब पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो कई विधायक ऐसे होते हैं जिनको लेकर, या मुझे लगता है कि उनको लेकर भले ही नाराजगी जनता में ना हो जी, लेकिन जो उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी मोर्चे पर होते हैं, जनता भी उनको देखना चाहती है और खुद उन नेताओं की इच्छा होती है कि अब उनको अवसर मिले। तो बीजेपी ने इसको बहुत बेहतर तरीके से समझा है और कर्नाटक में भी इसकी तैयारी है, जहां मध्य प्रदेश से पहले चुनाव होगा, वहां भी माना जा रहा है कि यही फार्मूला होगा। अभी पूर्वोत्तर के एक राज्य में भी 6 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, आगे भी संभावना है। तो कुल मिलाकर ये एक जबरदस्त मॉडल बीजेपी का दिख रहा है और निश्चित तौर पर इसकी जद में, इसकी चपेट में विधायक आएंगे, लेकिन पार्टी ये मानती है, खासतौर से पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो सब ये मानते हैं कि ये एक बेहतरीन समीकरण है और इसको लेकर आगे बढ़ने के लिए मध्य प्रदेश में भी तो आप ये तय मानिए कि 30% कम से कम विधायकों के टिकट मध्य प्रदेश में कटेंगे। जी। सर, आपसे मनोज जी भी सवाल पूछना चाहते हैं। जी मनोज। शरद जी, ये जो फार्मूला दिखाई दे रहा है इसका आधार 3 है। एक तो आधार यह है कि 70 साल से जिसकी ज्यादा उम्र हो गई है शायद उस पर कैची चलेगी। दूसरी बात यह है कि एक आधार इसमें यह भी है कि 3 बार से जो लगातार विधायक बने हुए हैं उन पर भी कहीं ना कहीं टिकट कटने की तैयारी, हालांकि परफॉर्मेंस उसमें देखा जाएगा। लेकिन क्या ये माना जाए कि जिस तरह की ये आधार बनाया गया, और तीसरा सबसे बड़ा आधार जिसमें जनता का फीडबैक, अलग अलग एजेंसियां लगातार सर्वे चल रहे हैं, वो एजेंसियों से जो सर्वे आ रहा है उसके आधार पर टिकट काटा जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश का संगठन, मध्य प्रदेश का बीजेपी का पूरा ताना बाना हम देखें तो थोड़ा सा गुजरात से अलग है। ये चुनौती होगी पार्टी के सामने। देखिए, पार्टी यहाँ जिस फार्मूले पे काम करेगी वो फार्मूला इस मायले में भिन्न होगा कि जो 70 पार के नेता हैं और जिनको 3-3 बार मौका मिला है मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दायित्व संभालने का, ऐसे नेताओं के लिए विनम्रता से पार्टी के टॉप लीडर्स उनसे आग्रह कर सकते हैं कि अब आप युवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करिए और ऐसे नेताओं के लिए उनके परिवार से भी किसी को टिकट देने के विकल्प पर विचार हो सकता है। जो बात आपने कही कि 3 बार से लगातार जो विधायक हैं उन्हें संगठन में, राष्ट्रीय संगठन में भी हो सकता है और मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन में भी, या कोई ऐसा दायित्व दिया जा सकता है जो किसी मायने में विधायक से उसकी गरिमा बल्कि अधिक ही हो सकती है लेकिन कम नहीं होगी, और उनके लिए आगे भी भविष्य में भी ये विधायकी के रास्ते बंद नहीं होंगे क्योंकि उम्र का जो पड़ाव है वो उनके साथ है। तो पार्टी एक मजबूत फार्मूला इसके लिए तैयार कर रही है मनोज, और जिसमें मान मनोबल भी होगी, जिसमें संगठन और दूसरे गरिमामय पदों पर समायोजन भी होगा, और जहां एंटी इनकम्बेंसी की तस्वीर बहुत खतरनाक है वहां रिपोर्ट दिखाकर भी बताया जाएगा कि महोदय आपकी संभावनाएं इतनी क्षीण हैं कि ना आपकी प्रतिष्ठा भी खतरे में है और पार्टी के लिए भी नुकसान है, तो बेहतर है कि आप चुनाव ना लड़ें। जी बिल्कुल जय, जैसा शरद जी कह रहे हैं, इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि यदि जो मंत्री या जो विधायक कुछ दिन पहले कांग्रेस में आकर जुड़े अब सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, आप जब बीजेपी में आए तो उस समय तक ये था कि कांग्रेस से आप बीजेपी में आए हैं, लेकिन अब आप बीजेपी में हैं तो जो तलवार चलने वाली है, जो कटिंग होने वाली है, उसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं। ये भी एक बड़ी खबर है और इसीलिए पार्टी बहुत अलग तरह से सर्वे करा रही, 3 एजेंसियां सर्वे कर रही है, जो मेरे पास जानकारी है, बंसल न्यूज के पास जो जानकारी है, और एजेंसियों से छनकर जो बातें सामने आएंगी वही आधार बनने वाला है। यानी तलवार 45 से ज्यादा लोग, ये जो संख्या मैं बता रहा हूं,
ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि दर्शक भी समझ रहे होंगे, शरद जी भी समझ रहे होंगे, ये संख्या 45 से ज्यादा हो सकती है। जी बिल्कुल मनोज जी, और हमें भी याद है कि नवंबर महीने में भी एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम मिनिस्टर्स के साथ, विधायकों के साथ एक बैठक की थी और सर्वे का ही उसमें जिक्र किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप तमाम जो विधायक हैं जिनके खिलाफ इस वक्त रिपोर्ट आ रही है, उन्हें अपना व्यवहार सुधारना होगा, उन्हें अपना आचरण सुधारना होगा, जनता के बीच आपकी मौजूदगी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ये बेहद जरूरी है चुनाव के लिए। शरद जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि गुजरात फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में भी अपनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन यही फॉर्मूला हिमाचल प्रदेश में भी अपनाया गया था और उसके बाद परिणाम हम सबने देखे। वहां पर बागी गुटों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसे थामना पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो मध्य प्रदेश में इसे कैसे अपनाया जाएगा सर? पार्टी के सामने क्या कुछ चुनौती हो सकती है और जो बागी होंगे उन्हें कैसे मनाया जाएगा ताकि पार्टी को नुकसान ना हो? देखिए, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है राजस्थान की तरह जहां हर 5 साल में रोटी बदलती है जी, यानी हर 5 साल में सरकार बदलती है। इसीलिए राजस्थान को लेकर बीजेपी इस बार आश्वस्त है कि कांग्रेस पिछली बार थी वहां, अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनाई कांग्रेस ने, लेकिन इस बार बीजेपी की बारी है। हिमाचल प्रदेश का भी आप ट्रेंड देखेंगी तो हर 5 साल में, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से इस बार बीजेपी ने वहां इस ट्रेंड को भी चुनौती देते हुए एक नजदीकी मुकाबले में उसने भिड़ंत ली है कांग्रेस से, तो वो ये बताता है कि फार्मूले में कहीं कोई कमजोरी नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी शक्ति इतनी बड़ी है इस समय, और नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत एक ऐसे नेता की शख्सियत है, तुलना की कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक समय कहा जाता था कांग्रेस में कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, हालांकि ये एक अतिरंजित नारा था, नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसा कोई नारा नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति जो है वो किसी मायने में इस समय, बल्कि मैं कहूंगा कि वो इस समय पार्टी के लिए एक आइकॉन है, एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके नाम पर चुनाव आगे बढ़ते हैं और जीते जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टी ने बहुत तय कर लिया है, उसने कई कठोर फैसले अतीत में किए हैं। आपने देखा है कि रूपाणी जी को जिस तरह से गुजरात में फैसला किया गया, भूपेंद्र पटेल आए, या उत्तराखंड में जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन हुआ, या जिस तरह से गुजरात में 22 कैबिनेट मिनिस्टर्स के उनको टिकट नहीं दिए गए, तो ये सारी चीजें बहुत साफ हैं कि पार्टी ये कह रही है अब कि आप अपनी जिद में मत रहिए, आप पार्टी के हित की तरफ देखिए। आपके मान सम्मान की हमेशा रक्षा हुई है, आगे भी हो, लेकिन अगर इसके बाद भी आप नहीं निर्णय लेंगे तो पार्टी के लिए रास्ते खुले हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई है तमाम भी। तो मुझे नहीं लगता ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी जया। और इसी के साथ एक कैबिनेट विस्तार भी मध्य प्रदेश में संभावित दिख रहा है, जिसको हम मान सकते हैं कि 15 या 20 दिन या 1 महीने के भीतर ये इस पर आगे बढ़ा जा सकता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तार होगा शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का, जिसमें विंध्य से बहुत महत्वपूर्ण चेहरे आएंगे। कुछ मंत्रियों को, जिनको मनोज इशारा कर रहे हैं, 70 पार के फार्मूले की जद में कुछ कैबिनेट मंत्री आ सकते हैं, और कुछ अनुशासनात्मक बिंदुओं के आधार पर, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो एक्शंस हैं वो हो सकते हैं। तो ये जो कैबिनेट का विस्तार है, ये एक तरह से उसकी नींव रखेगा, एजेंडा सेट करेगा 2023 के लिए कि देखिए हमने मजबूत फैसलों की शुरुआत कर दी है और आगे विधायकों को टिकट देने में भी इसी फार्मूले का पालन किया जाए। बिल्कुल, 200 पार का अगर नारा दिया गया है। जया, एक लाइन में आपसे, ये जो शरद जी कह रहे हैं जो कैबिनेट का विस्तार है, ये अभी विधानसभा का सत्र है और उस सत्र के तत्काल बाद ये दिखाई दे सकता है, जैसी जानकारी मिल रही है, और उसमें शरद जी ने जो जानकारी दी है उसी आधार पर उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार का बदलाव छोटा नहीं होगा, कुछ बल्कि बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल निश्चित ही मनोज जी, क्योंकि 200 पार का नारा अगर इस चुनाव में दिया गया है तो उसे हासिल करना भी बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा, और उसके लिए कठोर तप करना पड़ेगा, तमाम जो तपस्या है उससे आगे गुजरना पड़ेगा, तब जाकर शायद पार्टी आगे बढ़ पाएगी। बने रहेगा शरद जी, मनोज जी आप भी बने रहेगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की बंसल न्यूज पर, सबसे बड़ी खबर, जहां गुजरात फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में लागू करने की तैयारी बीजेपी कर रही है, और ऐसे में कई ऐसे विधायक, 45 से ज्यादा ऐसे विधायक जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है।